हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। दिस इज राशि और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 9th का चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो क्या होते हैं भारत के फिजिकल फीचर्स? तो फिजिकल फीचर्स मतलब जो हमें एक्सटर्नली अपीयर होते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटो हो गया, ये सारे क्या है? फिजिकल फीचर्स है। तो चलिए जानते हैं भारत के अंदर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है हिमालयन माउंटेन से। अब हिमालयन माउंटेन्स बने कैसे? तो जब इंडिया, आपको पता होगा माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कोलाइड होती है, तो हैवी प्लेट नीचे चली जाती है, हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है और इस वजह से जो शेप फॉर्म होता है उससे बनते हैं माउंटेन। अब आपको पता होगा कि इंडिया पहले एशिया का पार्ट नहीं था, इंडियन प्लेट बाद में आकर एशियन प्लेट से टकराई है, इस वजह से ये हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो ये किस जगह पर लाई करते हैं? तो अगर आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा तो ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया जो है हिमालयन माउंटेन वाला एरिया है। ठीक है, पहले हिमालयन माउंटेन की जगह पे या इंडिया की जगह पे एक सी हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नदर्न प्लेन्स की। तो नदर्न प्लेन्स ये जो यूपी बिहार वाला जो एरिया है ना, ये नदर्न प्लेन्स कहलाते हैं। उसके बाद इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, नाउ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, पेनिनसुला वाला पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला मतलब क्या? तो एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 साइड से पानी से कवर्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है और नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। तो इन 3 वाटर बॉडी की वजह से ये एरिया क्या कहलाता है? पेनिनसुला। तो यहाँ पे क्या लाई करता है? पेनिनसुलर प्लेटू ऑलमोस्ट इस एरिया में लाई करता है। फिर हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। तो भैया हमारे यहाँ 2 टाइप के डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट भी है। तो कोल्ड डेजर्ट क्या है? लद्दाख, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई करता है। और फिर अगर हम बात करें हॉट डेजर्ट की, तो हॉट डेजर्ट कहां पर है? थार, जो राजस्थान में लाई करता है। फिर बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ये कोस्टल एरिया कहलाता है, जो बॉर्डर है यहाँ पे क्या है? हमारे कोस्टल प्लेन है। उसके बाद द आइलैंड, तो इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी है, विच इज अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई करता है। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स का क्या है? ओवरव्यू है। अब हम डिटेल में समझते हैं इन सारे फिजिकल फीचर्स को। तो अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो हिमालयाज को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। हिमाद्री, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर या इनर हिमालय। फिर है हिमाचल, जिसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और फिर आता है शिवालिक, जिसे क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है? अलग अलग फिजिकल फीचर्स है। अब इसको याद रखने का कोड है, क्योंकि अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो हिमालय के अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जाती है। तो उसका कोड है शिधौपी, शिधौपी जालक, है ना। तो शी से क्या आता है? शिवालिक रेंजेस। धौ से आती है धौलाधार। पी से आती है पीर पंजाल। जा से आती है जस्कर। ला से आती है लद्दाख और का से आती है काराकोरम रेंज। ठीक है, तो ये क्या है? हिमालय की 5 रेंजेस है, जिसको हम अगर डिटेल में स्टडी करें तो इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, लद्दाख जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो कहां पर आता है? तो इसी लद्दाख रेंज में आता है। पर ब्रॉड लेवल पे इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। ये 2 मार्कर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपकी होम एग्जाम्स में, ये 3 रेंजेस मतलब कैटेगरीज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, चलिए अब हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अगर हम देखें तो हिमालय का सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है? 5 पॉइंट में आता है। 5 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि ये हमें एक्सटर्नल एनिमीज से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो बाहरी दुश्मन है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि हिमालयाज की हाइट इतनी है। ठीक है, तो उनके लिए काफी मुश्किल है उसको क्रॉस करके हमारे ऊपर अटैक करना। दूसरा,
एक्सटर्नल विंड मतलब नदन साइड से जो भी कोल्डर विंड्स आती है ये हमें क्या करता है, उन कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करता है। तो एक्सटर्नल विंड से प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद हमारे यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एनहेंस करता है और क्या करता है, टूरिज्म बढ़ाता है, और टूरिज्म बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। उसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे स्पेशल फ्रूट्स हैं जो इस रीजन में होते हैं, जिसको भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो इस तरह से हेल्पफुल है। उसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत सारी रिवर्स जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, तो हमारे यहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है हिमालय की वजह से। ये सिग्निफिकेंस है हिमालय का, याद कर लेना बहुत अच्छे से 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बाकी नदन प्लेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो नदन प्लेन कहां पर है, तो यूपी बिहार वाला जो एरिया है, हिमालय के नीचे वाला जो एरिया है उसमें आते हैं नदन प्लेन्स। तो रिवर्स इन द लोअर कोर्स, मतलब लोअर कोर्स में हिमालय के जो रिवर है जब वो बहती है तो अपने साथ बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स बहाकर लेकर आती हैं, और उन्हीं सॉइल पार्टिकल्स की वजह से पूरी की पूरी अलूवियल प्लेन फॉर्म होती है ना। अलूवियल सॉइल ही बनती है रिवर डिपॉजिट से। उसके अलावा ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है कि अगर कोई एक रिवर फ्लो हो रही है तो वो कई सारी चैनल में अगर इस तरह से स्प्लिट हो रही है तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से अलूवियल प्लेन बनता है। अब इस हिसाब से ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है खादर अगर अलूवियल सॉइल की बात करें तो, और एक होती है बांगर। अब खादर क्या है, जो न्यू अलूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, खादर, और जो पुरानी अलूवियल डिपॉजिट है उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर। अब क्योंकि ये पुरानी है तो इसमें कंकड़ का अमाउंट ज्यादा होता है, खादर नहीं है तो उसमें कंकड़ का अमाउंट कम होता है। खादर क्योंकि नहीं है तो ज्यादा फर्टाइल होती है, बांगर पुरानी है तो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। फिर खादर में क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खादर की बहुत अच्छी होती है, वेयरएज बांगर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। बट अगर फर्टिलिटी की बात करें तो दोनों ही फर्टाइल होती है, ये थोड़ी ज्यादा ये थोड़ी कम, बट फर्टिलिटी दोनों में होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे नदन प्लेन्स। अब जब नदन प्लेन्स बनते हैं तो वो किस वजह से बनते हैं और क्या क्या फीचर्स बनाते हैं, 2-2 मार्क्स में ये सब कुछ आता है, भाबर, तेराई, बांगर और खादर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने खादर तो देख लिया है, बांगर देख लिया है, इसमें डिफरेंस हमने अभी जस्ट 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं बाबर और तेरई क्या होता है। तो जब एक माउंटेन से रिवर इस तरह से फ्लो होती है, देखिए ये हिमालय है, इससे क्या हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, तो अपने साथ ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह लेकर आती है वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसके बाद जो वाटर है वो नीचे की तरफ फ्लो होना चालू होता है। फिर जब ये कंकड़ वाला एरिया रिवर क्रॉस करती है तो हल्का हल्का ऊपर की तरफ अपीयर होने लगती है, तो क्या बनता है, जहां पे हल्की सी गीली गीली सी जो मिट्टी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, तेराई, मतलब हल्की सी वेट सॉइल जो है वो आपको तेराई या तराई में देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन होता है इसका जमीन के ऊपर से, और फिर यहाँ पे तो आपको पता है बांगर और खादर 2 तरह की सॉइल डिपॉजिट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भाबर, तेराई, बांगर और खादर में डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू की लोकेशन हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड जो मध्य प्रदेश के लगभग आसपास वाले एरिया में आता है, और एक है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू कहाँ आता है, तो इंडिया का जो सदर्न वाला एरिया है ये वाला, ये क्या है, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में कौन सा है, तो छोटा नागपुर प्लेटू लाई करता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू में डिफरेंस क्या था वो जान लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पर है, तो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मतलब यहाँ से जो नर्मदा रिवर फ्लो होती है उसके नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ होते हैं। पर डेक्कन प्लेटू कहाँ है, नर्मदा के साउथ में आते हैं। फिर दे आर बाउंडेड बाय अरावली माउंटेन, तो यहाँ पे क्या है, अरावली माउंटेन रेंजेस है राजस्थान में, तो उसके थ्रू बंधे हुए रहते हैं। और ये ईस्टर्न घाट
और वेस्टर्न घाट से बंधे हुए रहते हैं दोनों तरफ से। नाउ द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क इज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब छोटा नागपुर प्लेटू में क्या है, इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंजेस ये इसका पार्ट बनाती है। इट्स स्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुके हुए रहते हैं, स्लोप ही रहते हैं। वेयर इज इसका जो स्लोप है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हल्का सा टिल्टेड रहता है डेक्कन प्लेटू का। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, डिफरेंस तो इस चैप्टर से एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट ये कहाँ पर है, तो ये वेस्टर्न साइड है इंडिया के। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो वेस्टर्न वाला एरिया है ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स कहलाते हैं। ईस्टर्न वाला जो साइड है वो ईस्टर्न मार्जिन जो है वो क्या है, ईस्टर्न घाट है। जो वेस्टर्न घाट रहते हैं ये हाई रहते हैं क्योंकि इंडिया हल्का सा इस तरह से झुका हुआ है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा होती है, ईस्टर्न घाट की क्या होती है, कम। तो ये देखिए 900 से 1600 इसका एलिवेशन रहता है, पर जो ईस्टर्न घाट है वो लगभग 600 मीटर्स इसका एलिवेशन रहता है। दे हैव द कंटिन्यूअस चेंज, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो माउंटेन कंटिन्यूअस होते हैं। पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कंटिन्यूअस नहीं होती क्योंकि हाइट कम है, तो हल्के से इस तरह से डिस्क्रीट फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं। फिर नो मेजर रिवर हैज कट अक्रॉस दैम, यहाँ से कोई मेजर रिवर नहीं आती क्योंकि इतने हाइटेड है ये। ठीक है, दे हैव बीन कट अक्रॉस बाय मेजर रिवर्स लाइक गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी सदर्न रिवर इनको कट करते हुए आगे फ्लो होती है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो डेजर्ट क्या होता है, तो ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा फ्लोरा और फोना की वैरायटी सरवाइव नहीं कर सकती, सर्वाइवल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। तो हमारा जो इंडियन डेजर्ट है, खासकर थार डेजर्ट, तो ये कहां पर है, वेस्टर्न मार्जिन्स में अरावली। अरावली कहां पर है, राजस्थान में, और राजस्थान में ही है थार। सैंडी प्लेन होता है, आपने देखा होगा रेत टाइप का जो सीन रहता है। रिसीव्स लो रेनफॉल, कम रेनफॉल है इसलिए वो पूरा डेजर्टेड एरिया है। एंड यहाँ पे इकलौती रिवर कौन सी है, लूनी। ये आईएमपी फैक्ट है कि यहाँ से लूनी रिवर जाती है और ये वहां पर जाकर पूरा डिसअपियर हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जनरली आता है आपका 1 मार्क में, मतलब कि ऑब्जेक्टिव आंसर के फॉर्म में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट से। फिर बात आती है कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन्स मतलब अगर हम इंडिया का सदर्न बाउंड्री अगर फिर से ड्रॉ करें तो ये जो कोस्ट के पास वाला जो प्लेन एरिया कहलाता है, जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का स्लोप होता है, मतलब जहां पे उतरते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, कोकण, कन्नड़, मालाबार। कोकण, कन्नड़ और मालाबार रेंजेस। ठीक है, कोकण कहां पर है, तो ये मुंबई से लेके गोवा तक है। कन्नड़ा इसका सेंट्रल स्ट्रेच है, फिर मलाबार इसका सदर्न स्ट्रेच है। अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 2 पार्ट्स क्या क्या है, पहला तो नदन सिरकार है और दूसरा सदर्न सिरकार, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट और नदन सिरकार ये 2 पार्ट्स है किसके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। द आइलैंड, तो इंडिया में आपको पता है 2 आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहां पर है, तो ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े हैं, विजिबल होते हैं। लक्षद्वीप आपने देखा होगा मैप में बहुत छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्मॉलर इन साइज। दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार कैसे बने हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से। और ये कोरल आइलैंड है, मतलब जो कोरल रीफ्स ओशन में होती है उससे बनने वाले ये आइलैंड है। ठीक है, दे आर मोर न्यूमरस, ज्यादा स्कैटर्ड है, बहुत सारे हैं नंबर्स में। दे आर नॉट मोर इन नंबर्स एंड नॉट मच स्कैटर्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में ये सेंटर्ड है।
दे आर करेक्टिवली 572 आइलैंड्स अंडमान निकोबार के अंदर। वेरएज अगर हम बात करें लक्षद्वीप तो यहाँ पे 36 आइलैंड्स का लगभग ग्रुप आता है। तो ये आइलैंड्स के बारे में फैक्ट है। अच्छा, आइलैंड होता क्या है? तो एक ऐसी लैंड बॉडी जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे आइलैंड का अगर हम ग्रुप बना दें तो ऐसे आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम आर्कीपेलगो बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आइलैंड ग्रुप के बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस है ये? तो प्लेन्स की। तो प्लेन पहली चीज तो फर्टाइल बहुत ज्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए काफी जरूरी होते हैं, अबंडेंट सप्लाई होती है यहाँ पे रिवर की, क्योंकि जितनी भी पेरेनियल रिवर है वो भी प्लेन में आके ही फ्लो होती है और बाकी पेनिनसुलर रिवर तो प्लेन में ही फ्लो होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इजी होते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, रेलवे नेटवर्क हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब कुछ प्लेन में हो पाता है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। एंड मेनी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेंटर्स डेवलप्ड इन द प्लेन। भाई माउंटेन में थोड़ा ना जाकर आप इंडस्ट्री ओपन करोगे, ठीक है, या वहां पे थोड़ी आप रेलवे उतने अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये सिग्निफिकेंस है प्लेन्स की। नाउ द डिफरेंस, अगेन द डिफरेंस मतलब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में डिफरेंस है? तो हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में। तो हिमालयन क्या है? यंग फोल्डेड माउंटेन है। ये क्या है? एंशिएंट टाइम से, पुराने गोंडवाना लैंड के समय से है, ठीक है। ये प्लेट्स के कोलिजन की वजह से बने हैं, वेरएज ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो काफी हाइटेड होती हैं और बहुत डीप वैलीज होती हैं। अब यहाँ पे तो क्योंकि काफी पुराने हैं तो इरोड हो चुके हैं, धीरे धीरे इनकी हाइट कम होती जा रही है। सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ मिलती है, वेरएज क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है। फिर यहाँ पे बहुत सारी पेरेनियल मतलब ऐसी रिवर जो हाइट से फ्लो होती है, ठीक है। तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी रिवर है। वेरएज जो सीजनल रिवर है मतलब बारिश वगैरह के टाइम पे किसी पर्टिकुलर सीजन में जो ज्यादा बेहतर फ्लो होती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव है, वेरएज यहाँ पे जियोलॉजिकली ये स्टेबल है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और उन्हीं ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनती है बहुत सारी रिवर, जैसे कि गंगा। यहाँ पर क्योंकि बहुत पुराने हैं तो बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, तो ये सारे मिनरल डिपॉजिट है। अब आपको याद रखना है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवर, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए सो प्लीज कमेंट।